इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का दावा है कि वो जसपा के साथ साथ रोहतक में हुड्डा की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी खत्म कर देंगे। 30 सितंबर को कुछ बड़ा होने वाला है। ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो को बहुत बड़ा धमाका राजनीतिक तौर पे करने जा रही है। लोकदल का जो कोर वोट बैंक है ना, वो गांव ग्रामीण के लोग हैं जी, और इनको कहते हैं बोलती हुई वोट, यानी कि ये बोलते बहुत ज्यादा है। मतलब एकदम से ना जो बीजेपी के जो सीएम जी की जो पहचान होती है उससे उलट उन्होंने अपनी पहचान 12 बजे अभय सिंह चौटाला का ये पहली बार पार्टी लेवल पर एक सम्मान दिवस मनाना होगा। ताऊ देवीलाल जिस भी कैंडिडेट का नाम लेके और विधानसभा में या लोकसभा में उतार देते थे, जनता उसको चुनाव जिता के विधानसभा में भेज देती थी बगैर किसी प्रयास के। चाहे कैंडिडेट वोट मांगने नहीं भी गया तो ताऊ देवीलाल के नाम पे वोट मिल जाती थी। ऐसे अब सैनी ने कोई काम किया हो ना किया हो, लेकिन लोगों से मिलने को लेकर के उनको इतने कोमल हैं, इतने अप्रोचेबल है, कोई भी कभी भी जाकर मिल लो। अब इक्का दुक्का नेता को छोड़ दें तो कोई बड़ा नेता अभी तक ज्वाइन किसी ने नहीं किया है। हाँ, कुछ नेताओं ने किया है, जैसे बड़ौदा से जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा था। अभय सिंह चौटाला का अपना ये टेस्ट है, अब उनका अपना वजूद क्या है ये चीज़ 25 सितंबर को पता लगेगी। क्यों पे बोल लेंगे, जरूर आएंगे तो एक मैसेज भी देंगे, क्योंकि अभी तक किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं आए। हालांकि जो ये रैली रोहतक में रखी है और रोहतक उनका गढ़ नहीं है। ये गट्स चौटालाज में ही है कि वो कहीं भी रैली रख सकते हैं, कहीं से भी चुनाव रख सकते हैं। इस बात के लिए चौटाला परिवार को मैं वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि हर नेता के बस की बात नहीं है अपना एरिया छोड़ करके कहीं और से चुनाव लड़ने का, दमखम रखने का, कहीं भी जाकर गरजने का। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम आज चर्चा करेंगे 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली को लेकर। ताऊ देवीलाल का 112वां जन्म जयंती 25 सितंबर को इनेलो प्रदेश स्तर पर मना रही है सम्मान दिवस के रूप में। इस रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हैं। कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी छोड़कर इनेलो में जा रहे हैं, कुछ जसपा के नेता इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं, और 25 सितंबर को बहुत बड़ा धमाका राजनीतिक रूप से किए जाने के दावे इसमें किए जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जो विधानसभा चुनाव में जब 90 सीटों पर चुनाव लड़ी तो मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की। आज जब 25 सितंबर को रोहतक में प्रदेश स्तरीय सम्मान दिवस मनाया जाएगा चौधरी ताऊ देवीलाल का, जो हरियाणा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला का दावा है कि वो जसपा के साथ साथ रोहतक में हुड्डा की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी खत्म कर देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि 25 सितंबर को ऐसा क्या होगा। इनेलो में वैसे कई नेता पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, और 25 सितंबर को पूर्व वित्त मंत्री जो आजकल कांग्रेस में है प्रोफेसर संपत सिंह के भी इनेलो ज्वाइन करने की चर्चाएं हैं। ओपी जी, देखिए, जो 25 सितंबर 2025 को जो रोहतक में अनाज मंडी में जो रैली होगी ना, पूर्व मुख्यमंत्री जो दिसंबर 2024 में जिनका स्वर्गवास हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद अभय सिंह चौटाला का ये पहली बार पार्टी लेवल पर एक सम्मान दिवस मनाना होगा। हालांकि चौधरी देवीलाल इतनी बड़ी शख्सियत थे कि वो किसी एक राजनीतिक पार्टी में समा नहीं सकते। उनको मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके जो उनको अपना बड़ा नेता मानते हैं वो हर पार्टी में है। चौधरी देवीलाल का देखो बड़ी शख्सियत थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला का ये पहली बार होगा कि वो इस रैली में और जो रोहतक में है
वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएं। 2024 में जब प्रूव करने का टाइम आया था, एक राजनीतिक व्यक्ति की पहचान उसकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सक्सेस होती है। तो सत्सिंह जी, आप जैसा कह रहे हैं कि भाई 25 सितंबर को कुछ बड़ा होने वाला है, ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो को ये बहुत बड़ा धमाका राजनीतिक तौर पे करने जा रही है, लेकिन अभी तक मैं जो देख रहा हूँ सत्सिंह जी, जो बयानबाजी है ना सोशल मीडिया या मीडिया की हम बात करें, वहाँ पे तो धमाके होने के दावे लंबे चौड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोई भी बड़ा नेता अभी तक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जननायक जनता पार्टी हो, इक्का दुक्का नेता को छोड़ दें तो कोई बड़ा नेता अभी तक ज्वाइन किसी ने नहीं किया है। हाँ, कुछ नेताओं ने किया है, जैसे बड़ौदा से जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा था कि टिकट पे भूपेंद्र मलिक, जो कि कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल खासम खास होते थे, वो टिकट ना मिलने से नाराज़ हुए और जननायक जनता पार्टी में गए, वहाँ से चुनाव लड़ा और 30,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट भी प्राप्त किए। इसके बाद हम रोहतक में आते हैं तो यहाँ पे बलवान सुहाग, जो कि पहले इनेलो के ही नेता थे, यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और जिला बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं काफ़ी टाइम, और एमडी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पहले प्रधान भी वो बने थे। तो वो पिछले काफ़ी समय से जननायक जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन उन्होंने भी वापस इनेलो ज्वाइन किया अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, और उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार में वापस आ गए हैं। अब जो 25 सितंबर की जो बातें की जा रही कि बहुत बड़ा धमाका किया जाएगा, उसमें एक जो बड़ा नाम निकल के आया है वो है संपत सिंह का, प्रोफेसर संपत सिंह का, जो कि ताऊ देवीलाल के सबसे पढ़े लिखी कैबिनेट में या ओम प्रकाश चौटाला की कैबिनेट में सबसे पढ़े लिखे और समझदार नेता के रूप में या मंत्री के रूप में उनकी पहचान थी। ओपी जी, देखो इस बात को ऐसे समझते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कोर वोट बैंक है ना, वो गांव ग्रामीण के लोग हैं जी, और इनको कहते हैं बोलती हुई वोट, यानी कि ये बोलते बहुत ज़्यादा है। मतलब वोट एक होगी लेकिन शोर मचाएंगे 50। 2005 में लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल को हरा करके कांग्रेस को क्यों स्थापित किया था, उसका एक बड़ा कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर्स की, नेताओं की जो मनमानी थी, उससे लोग परेशान थे। जो सही बात है वो यही है, जनता में एक जो परसेप्शन तो यही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने ओपी जी, तो उसके बाद उन्होंने मेंटेन किया लोगों से सीधा संवाद करने का। आपको हम तो रोहतक वाले हैं, हमारे तो हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने हुए कि कोई ताऊ, कोई गांव का आदमी हुड्डा साहब से मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ाई भी कर लेता था, और हुड्डा साहब इसको कई बार कहा थोड़ी बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन उसके बाद उसको जान लगता तो बुलाते थे, अरे भाई उसको बुला के लाओ, मना लेते थे। तो यानी कि जो ओम प्रकाश चौटाला की छवि थी लोगों के साथ, हुड्डा साहब बेटर थे। उसके बाद आए खट्टर साहब, तो खट्टर साहब एकदम सख्त, तो उन्होंने 9.5 साल पूरे डंडे के साथ हरियाणा पे राज किया। शायद ये बंसीलाल जी के बाद पहली बार ऐसा कुछ था, लेकिन उसके बाद उनको पार्टी को चुनाव से ठीक पहले बदलना पड़ा, क्योंकि लोगों में रिजेंटमेंट ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं उसी सम्मान दिवस पर आ रहा हूँ। उसके बाद सैनी साहब को लगाया गया, नायब सैनी ने कोई काम किया हो ना किया हो, लेकिन लोगों से मिलने को लेकर के उनको इतने कोमल हैं, इतने अप्रोचेबल है, कोई भी कभी भी जाकर मिल लो। उन्होंने अपनी एकदम से ना जो बीजेपी के जो सीएम की जो पहचान होती है, उससे उलट उन्होंने अपनी पहचान 12 बजे भी रात को तो सैनी साहब इतने मतलब वो मिल लेते हैं, और बिना कोई शोर शराबा के, जो ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉर्मेलिटी नहीं है। फिर उसके बाद ये देखिए कि अभय सिंह चौटाला जो ये दावा कर रहे हैं, जब आज के दिन उनके पास देवीलाल का नाम तो है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला उनके साथ नहीं है। आशीर्वाद तो उनका साथ है, उनका भाई उनके साथ, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत थे, उनका कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं भी खड़े हो जाते थे, कहीं पर आने वाले होते तो एक अपने आप में एक रुतबा था उनका। अभय सिंह चौटाला की छवि को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता, विधानसभा में बहुत बढ़िया आवाज़ उठाते, दमदार नेता हैं और दबंग नेता है,
लेकिन आज के दिन पिछले 3 टर्म से बीजेपी की सरकार है और लोग त्रस्त हैं, ये सही बात है। तो उनका मेन जो टारगेट होना चाहिए वो सरकार होना चाहिए, सरकार पे भी करते हैं, लेकिन आजकल वो सरकार से ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, क्योंकि जाट वोट बैंक पर नज़र है और जाटों का इतिहास है वो ठाड्डे के साथ लगते हैं, मतलब बोलने वाले ठाड्डे नहीं, राजनीतिक हैसियत। विधानसभा में आपके पास कितने विधायक हैं? कांग्रेस के पास है 37, उसमें से हुड्डा के पीछे कम से कम 30 मान लीजिए, 7 हम मान लेते इधर उधर हो सकते हैं। अभय सिंह चौटाला के पास हैं 2 विधायक, वो भी उनके परिवार से, और खुद वो चुनाव हार गए। देखिए, लोग राजनीतिक हैसियत भी देखना चाहते हैं। और फिर हमारा हरियाणा तो ऐसा, ये बागड़ एरिया, ये देश वाली बेल्ट है, ये वाली बेल्ट है, तो हमारे यहाँ के लोगों का थोड़ा सा इंटरनल ये भी चलता है। तो मैं ये मानता हूँ अभय सिंह चौटाला बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रैली करेंगे, कुछ बड़े बड़े नाम ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन असली उनकी नज़र रोहतक में जाटों पर है। अब जाट में ये नेता नहीं, कभी इस पार्टी में, कभी संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से निकले, बीजेपी ज्वाइन के लिए, फिर कांग्रेस ज्वाइन के लिए, अब लोकदल में आ जाए। आप ये देखिए ना, नेता तो इधर उधर होते रहे, लोगों का सेंटीमेंट जुड़ना जरूरी है। और शायद रोहतक में ताऊ देवीलाल का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है क्योंकि ताऊ देवीलाल वो शख्सियत थे जो सीधा जुड़ते, दिल से दिल जुड़ता था। ओम प्रकाश चौटाला, रोहतक में ताऊ देवीलाल को का गढ़ रोहतक ही होता था, वो लोगों से दिल से जुड़ते थे। वो उनके जो, जैसे उनके नाम से ही वो थोपे हुए नेता नहीं थे सर, नेता थे वो नहीं। देखो, ताऊ देवीलाल का एक ऐसा वो एक क्रेज था जनता के बीच में, एक ऐसा परसेप्शन था कि ये आम व्यक्ति की बात को समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, बाय नेम जानते थे। इसलिए ताऊ देवीलाल जिस भी कैंडिडेट का नाम लेके और विधानसभा में या लोकसभा में उतार देते थे, जनता उसको चुनाव जिता के विधानसभा में भेज देती थी बगैर किसी प्रयास के। चाहे कैंडिडेट वोट मांगने नहीं भी गया तो ताऊ देवीलाल के नाम पे वोट मिल जाती थी। ऐसे बहुत उदाहरण है, अपने रोहतक में ही है। हसनगढ़ हलके में यहाँ से बलवंत सिंह मायना 3 बार विधायक बने, जबकि जनता के बीच में उनका विरोध होता था कि ताऊ ये बलवंत मायना जी को छोड़ के आप किसी को टिकट दे दो, ये काम कुम तो करता नहीं, ऐसी बातें होती थी। लेकिन वो कहता ना, ये पक्का आदमी है अपना, यही बढ़िया नेता, इसको चिता के भेजो विधानसभा में। जो 25 तारीख को सम्मान दिवस है रोहतक की अनाज मंडी के अंदर, उसके अंदर कुछ बड़े नेता भी आने वाले हैं, जैसे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब आएंगे, प्रकाश सिंह बादल का लड़का सुखबीर बादल भी आएगा जी। हो सकता है कोई बिहार से भी बड़ा नेता आ जाए। तो देखो, ये इनका स्टैंडर्ड पैटर्न है और ये लोग आते हैं क्योंकि वो चौधरी देवीलाल की लीगेसी के कारण नेता बने। तो सतसिंह जी तीसरे मोर्चे की बातें करते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आज वो भगवान के पास है। तो तीसरे मोर्चे में जो नेता देश के कांग्रेस के साथ नहीं थे, जो नेता बीजेपी के साथ नहीं थे, एनडीए और यूपीए से अलग जो नेता थे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की बात हो, चाहे वो ये अपने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, चाहे ये अजीत सिंह की बात हो, या और भी कई नेता ऐसे थे कि जो ताऊ देवीलाल के रैली में, इसमें जन्मदिन पे ओम प्रकाश चौटाला के निमंत्रण पे आते थे। लेकिन आज के टाइम में या तो एनडीए में है या इंडिया गठबंधन में है। आज शायद ही कोई ऐसे नेता है कि जो इन संगठनों से, जो 2 संगठन बने हुए हैं एनडीए और इंडिया, इससे अलग कोई बड़ा फेस आज के टाइम में नहीं है सत्संग जी। एक सुखबीर सिंह बादल की हम बात कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा चेहरा हमें पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं देता। तो बड़े जो नेताओं की आपने रोहतक में आने की बात की, तो फिलहाल 2 ही नेता बड़े हैं जो आ सकते हैं। एक तो सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक अपने वाइस प्रेसिडेंट जो पूर्व में, हालांकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कभी चुनाव वगैरह फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, अभी तो है। लेकिन वो ताऊ देवीलाल
पे बोल लेंगे, ज़रूर आएंगे तो एक मैसेज भी देंगे, क्योंकि अभी तक किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं आए। हालांकि जो उपराष्ट्रपति बने हैं नए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो जरूर दिखाई दिए। जी, कहने का मतलब ये है 25 दिसंबर को जो बड़ी रैली, बड़ा धमाका करने की जो बात कही जा रही है, बेसिकली अभय सिंह चौटाला का अपना ये टेस्ट है। अब उनका अपना वजूद क्या है, ये चीज़ 25 सितंबर को पता लगेगी, क्योंकि उन्होंने ये रैली रोहतक में रखी है और रोहतक उनका गढ़ नहीं है। ये गट्स चौटालाज में ही हैं कि वो कहीं भी रैली रख सकते हैं, कहीं से भी चुनाव रख सकते हैं। इस बात के लिए चौटाला परिवार को मैं वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हर नेता के बस की बात नहीं है अपना एरिया छोड़ करके कहीं और से चुनाव लड़ने का, दमखम रखने का, कहीं भी जाकर गरजने का और बड़ी बड़ी बातें कहने का, छोटी सी बात को बड़ा मैग्नीफाई करके कहने का। 25 तारीख को अभय सिंह चौटाला को ये सिद्ध करना होगा कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी के जो वो छोड़ के गए हैं अपना राजनीतिक स्पेस, उसको वो संभालने में काबिल हैं। लेकिन हरियाणा के मानस की मैं आपको बता रहा हूँ, अब लोगों को टेस्ट पड़ चुका है एक ऐसे मुख्यमंत्री का जो सीधा संवाद करता है और उनसे वो घबराते नहीं हैं। ये डर नहीं होता कि कुछ भी कह देगा, पता नहीं मूड है नहीं है, क्योंकि अब वो दौर चला गया सामंतवाद का। अब आज के टाइम में जब सोशल मीडिया इतना हाइपर एक्टिव है, आपकी छोटी से छोटी हरकत भी वो कैप्चर कर लेता है और उसको पता नहीं किस तरह से आपकी सारी इमेज को ख़राब कर सकता है। आपकी कोई भी बात कहेगी उसको किस तरह से डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। तो मुझे लगता है ज़ुबान पर काबू और अपना जो टेम्पर है उसको कूल रखने की ज़रूरत है। अभय सिंह चौटाला दबंग नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दबंग नेता के साथ साथ अब जो अभय सिंह चौटाला और उनके जो नेता है वो लगातार दावा भी कर रहे हैं कि हम 25 सितंबर के बाद रोहतक, झज्जर, सोनीपत 3 जिलों में को जज्बा मुक्त कर देंगे। उनका काडर नहीं बचेगा, इक्का दुक्का नेता ही बचेंगे उनके। और कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बहुत बड़ा झटका देंगे। अब ये कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई की मैं बता देता ये जो दावा जो किया जा रहा है ये कि हकीकत में बदलेगा, ये 25 को ही पता चल पाएगा। 2018 में भी इन्होंने कितना ही बड़ा दावा किया था, गोहाना में रैली की थी और उनकी इंडियन नेशनल लोकदल 2 टुकड़ों में बट गई थी। उसके बाद जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ। दावों की बात मत जाइए, दावे तो गोहाना में जो रैली किया आपने जैसा किया, वो रैली की थी सरकार बनाने के लिए, और वहां से पार्टी 2 टुकड़ों में बट के और एक की परिवार बट गए, दिल बट गए। देखो उस समय वाकई सरकार बनाने गई थी और टुकड़े करके लौटी। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वाकई में उनके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अति महत्वाकांक्षी, सिर्फ सब कुछ खुद को चाहिए और जो कुछ था वो लोगों के सामने था, उस बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो दोस्तों 25 सितंबर को रोहतक में इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल, अपने ताऊ देवीलाल जिनका गांव के लोग तो खास करके कितना सम्मान करते थे, उनकी जयंती मनाने जा रही है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो दिन दोबारा से लौटेंगे जो ताऊ देवीलाल के समय में रोहतक में सारी सीटें जो हैं गाँव की, जो रूरल सीटें थी, उन पर लोकदल का परचम लहराता था। लेकिन देखने वाली बात होगी 25 सितंबर को अभय सिंह चौटाला क्या कमाल करके दिखाते हैं, क्योंकि ये उनका खुद का टेस्ट है। एक दिन शेष है और अगले ही दिन यानी कि आज 23 सितंबर है, 24 का दिन बीच में है। 25 सितंबर को क्या वास्तव में इनेलो की इस रैली में कोई राजनीतिक रूप से धमाका होगा, या ये जो दावे हैं ये फुस हो जाएंगे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार।